परवत्ता में विकास को दबा दिया गया है, जो परवत्ता विकास से वंचित रह गया है, जो परवत्ता भय के माहौल में जी रहा है, मैं परवत्ता को भय मुक्त कराऊंगा। एकदम पक्का, एकदम 100%। डर नहीं लग रहा है? कहा जा रहा है कि भाई यहाँ कोई पहलवाने नहीं मिल रहा है चुनावी अखाड़े में आने के लिए। देखिए, डर क्या होता है? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लड़ना सबका अधिकार है। और किस बात का डर होना चाहिए? डर उससे लगता है जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, कोई किसी ने कभी ब्लेम लगाए हो। हम तो नीट एंड क्लीन है, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, और ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य से भी ठीक ही हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि हम दबे हुए हैं, दबा दीजिएगा। और हमारे साथ परवत्ता की जनता है, और जनता भी देख रही है कौन क्या करना चाह रहा। कोई डर नहीं, निफिक्र होकर के काम करेंगे। और हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता भी उतनी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। मैं यादव हूँ तो मेरा भी तो अधिकार हो गया, तो डैमेज करने की क्या बात है? नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। चुनावी साल है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके की विसात बिछा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं खगड़िया जिले का सबसे हॉट सीट परवत्ता विधानसभा की, जहां की बीएसपी मायावती की पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है रोविन स्मिथ, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने देखा कि पिछले दिनों किस प्रकार से बोलता खगड़िया की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने किस प्रकार से अपनी बातों को रखा विजन को लेकर के। एक युवा चेहरा है, क्या परवत्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता इनके ऊपर भरोसा करेगी? इन तमाम सवालात को लेकर के जिस प्रकार से जो कयास लगाए जा रहे थे कि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार क्यों नहीं जन स्वराज पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया? और मायावती की पार्टी जिस प्रकार से बीएसपी के हाथी पर सवार होकर परवत्ता विधानसभा क्षेत्र में जाने को तैयार है। आप देख सकते हैं कि एकदम पूरी तरीके से जो है एकदम रूपरेखा तैयार की जा रही है नॉमिनेशन को लेकर के। रोबिन जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और मैं बोलता खगड़िया का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाल करके हमारे लिए समय दिया है। पूरा नॉमिनेशन का प्रक्रिया वगैरह फॉर्म वगैरह सब तैयारी कर रहे हैं, तो कौन तारीख को करा रहे हैं नॉमिनेशन? नॉमिनेशन हमारा कल है। चूँकि आप काफ़ी सारा पेपर देख रहे हैं, हमने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया है, तो काफ़ी सारे उहापोह की स्थिति में हैं, तो वही सारी चीज़ों को बटोर रहे हैं। कल का नॉमिनेशन है 11:30 बजे सुबह, जो उसरी से स्टार्ट होगा, और पैदल यात्रा के माध्यम से हम अनुमंडल में नामांकन दाखिल करेंगे। अच्छा, कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव? ये बहुजन समाज पार्टी है, बहन मायावती जी का, जिनसे हमें सिंबल मिला है, और हम उनके सिंबल पे मैदान में उतरे। चर्चाएं थी कि आप जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, फिर कहाँ चूक हुई? बिल्कुल चर्चाएं थी, और हमने काफ़ी मेहनत किया था। यूँ कहूँ कि हाँ, मुझे घमंड है इस बात का कि मैंने जन स्वराज को यहाँ पे इस परवत्ता विधानसभा में खड़ा किया। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी से पर्सनल मुलाकात हुई टिकट के माध्यम से, तो उन्होंने कहा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, अभी से चुनाव लड़के आप क्या कीजिएगा, अभी और मेहनत कीजिए। और दूसरी बात है कि आप हमारे पैर से पैर मिला के चले नहीं हैं कभी। इन सारी चीज़ों का स्क्रूटनी उन्होंने पहले कभी नहीं किया। यदि उन्हें ऐसा था तो उन्हें टिकट काटना ही नहीं चाहिए था, रसीद नहीं काटनी थी 21,000 रुपये की, कि जब हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, हमारा उम्र नहीं हुआ है, तो फिर क्यों रसीद काट रहे थे? तो ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया, यह कहिए कि कहीं ना कहीं से मैच फिक्सिंग हुआ और हमारा टिकट कट गया। अब आगे की क्या रणनीति होगी? आपको लग रहा है कि हाथी पे सवार होकर के जिस प्रकार से आप परवत्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं, कितना आपको भरोसा है कि वो आपके साथ आएगी जनता? देखिए, जो शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि पार्टी का विजन एक तरफ और हमारा विजन एक तरफ है। और शुरू से मैं यह कहता हूँ कि आप सिंबल देख करके नहीं, प्रत्याशी को देख करके वोट करें कि आपके बीच में कैसे उम्मीदवार हैं, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें, वो किस फैमिली से आते हैं, क्या उनके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके परिवार के ऊपर, उनके ऊपर या किसी समाज में उठने बैठने लायक हैं या नहीं है, किन्हीं को गलत चीज़ों में फंसाया गया है नहीं, उस सारी चीज़ों को देख करके। और आज जो मुझे हाथी छाप जो सिंबल मिला है बहन मायावती जी का, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पिछड़ों के साथ साथ अग्रों को लेकर के, जो परवत्ता में विकास को दबा दिया गया है, जो परवत्ता विकास से वंचित रह गया है, जो परवत्ता भय के माहौल में जी रहा है, मैं परवत्ता को भय मुक्त कराऊंगा। एकदम पक्का, एकदम 100%। डर नहीं लग रहा है? कहा जा रहा है कि भाई यहाँ कोई पहलवाने नहीं मिल रहा है चुनावी अखाड़े में आने के लिए। देखिए, डर क्या होता है? ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लड़ना सबका अधिकार है। और किस बात का डर होना चाहिए? डर उससे लगता है जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, कोई किसी ने कभी ब्लेम लगाए हो। हम तो नीट एंड क्लीन है, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, और ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य से भी ठीक ही हैं।
कुछ ऐसा नहीं है कि हम दबे हुए हैं, दबा दीजिएगा। और हमारे साथ पर्वता की जनता है और जनता भी देख रही है कौन क्या करना चाह रहा है। कोई डर नहीं, निफिक्र होकर के काम करेंगे और हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता भी उतनी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। आप जब हमारे कार्यकर्ताओं का जुनून देखिएगा, सारे युवा एक साथ हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पिछले 30 सालों में पर्वता की हालत क्या हो रखी है। वो भी तो युवा होने का दावा करते हैं। कैसा युवा? युवा का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि युवा का मतलब क्या होता है? किसको युवा कहते हैं? उम्र के हिसाब से रिलेट करते हैं क्या? युवा वो होता है जो हर युवा के बारे में सोचता है। युवा वो होता है जो वर्तमान राजनीतिक समीकरण में यह देखता है कि मैंने क्या विकास किया, मेरे युवाओं को क्या चाहिए, मेरे कितने युवा बेरोजगार हैं। किसी को फेक आईडी बना के तो देना नहीं पड़ रहा है कि 5-6 हज़ार की यही नौकरी तुम कर लो। युवा वो होता है जो यह देखता है कि मैं अपने क्षेत्र में एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कैसे स्थापित करूं। आज जब हमने बात करना शुरू किया तो लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री भी लगाएंगे। 30 सालों से इंडस्ट्री नहीं लगा क्या? इंडस्ट्री का मतलब नहीं है सिर्फ कल कारखाना ही लगाना होता है। दुनिया भर के छोटे उद्योग हैं जो हम स्थापित कर सकते हैं, आपके घर में पहुंचा सकते हैं। उस पर पहले कभी बात हुई, अब होने लगा, अच्छी बात है। इसी को कहते हैं कंपटीशन। और जब हेल्दी कंपटीशन होता है तो मज़ा आता है। उसमें क्या होता है ना कि क्षेत्र का ही विकास होगा। पर्सनल एजेंडा के लिए तो आए नहीं, हमें तो देखना है कि क्षेत्र का डेवलपमेंट होना है। मैं भी उसी एजेंडे से आया हूँ। वो तो कह रहे हैं कि क्षेत्र का ही विकास कर रहे हैं इतने सालों से। आप विकास कहते किसे हैं? आपके मायने में विकास क्या होता है? क्या आप उसे विकास कहते हैं कि मैंने एक बोर्ड लगाया और विकास हो गया, मैंने किसी हॉस्पिटल के आगे अपना एक बोर्ड लगाया वो विकास हो गया, मैंने अस्पताल को टूटा हुआ बना से फिर बिल्डिंग खड़ा कर दिया और उद्घाटन के बाद नीतीश जी जाते हैं, अगले दिन दीवार दरक जाती है, आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर नहीं मिलता, आपको सिर्फ रेफर किया जाता है, क्या उसको विकास कहते हैं? क्या हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, हमारे यहाँ कॉलेज का अभाव है, क्या उसको विकास कहते हैं? क्या हमारे यहाँ रोजगार के लिए बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं है और वो ट्रेन पकड़ के दूसरे स्टेट जा रहे हैं, क्या आप उसको विकास कहते हैं? किस चीज़ को आप विकास कहते हैं? आप कहते हैं हमने हर जगह रोड बनाया, हर जगह नाला बनाया। नाले का पानी कहाँ जाता है? पानी घूम के वहीं रहता है। बरसात के दिनों में घुटनों तक पानी, जांग तक पानी करके हमारी माँ बहनें जाती हैं, क्या उसको आप विकास कहते हैं? यहाँ स्वच्छ जल की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या उसको आप विकास कहते हैं? आपके मायने विकास है क्या? इसमें डैमेज की क्या बात है? देखिए, पहली बात तो मैं जातिगत राजनीति नहीं करता। MY क्या होता है मतलब नहीं। देखिए, कोई कहता है मुस्लिम और यादव, कोई कहता है महिला और युवा, तो सबके अपने अपने समीकरण है। अब किसके समीकरण को मैं डैमेज कर रहा हूँ? MY का मतलब मैं यादव हूँ, तो मैं यादव हूँ तो मेरा भी तो अधिकार हो गया, तो डैमेज करने की क्या बात है? आपका खरीदा हुआ थोड़ा ना है कि आप बोल दिए MY समीकरण को डैमेज कर। मेरा हक है भाई, यदि आप ये राजनीति करने उतरे हैं कि जाति की राजनीति, तो पहले तो मेरा हक हो गया। वो तो कह रहे हैं कि भाई यादव समाज पूरा एकजुट है, उनके साथ लालटेन के साथ है। जब यादव समाज एकजुट है तो आप तो इंटरव्यू यादव का ही ले रहे हैं ना, कि किसी दूसरे का ले रहे हैं, तो एकजुटता किधर रही? हम भी तो यादव हैं। आप सभी यादव का ठेका नहीं ले सकते ना। आप कुछ बोलिएगा, रजिस्ट्रेशन कराए हैं किसी का? सारे के सारे वोटर वो स्वतंत्र हैं कि इनको वोट करना है नहीं करना है। जातिगत राजनीति मत कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि आपके संस्कार से आपकी जाति का निर्धारण होना चाहिए, आपके जाति से आपका संस्कार का निर्धारण नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार से क्षेत्र में आप घूम फिर रहे हैं, आपको क्या क्या प्रमुख समस्याएं जो है दिख रही है, उसके समाधान को लेकर के आपके मन और मस्तिष्क में क्या चल रहा है? देखिए, क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख समस्या है अभी, ये जो नाला बनाया गया, मैंने ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बिहार में देखा। मैं इतने स्टेट घूमता हूँ, इतनी कंट्री घूमता हूँ, लेकिन जो बिहार जो टेक्नोलॉजी अपना रहा है वो शायद कहीं नहीं। और एक तरह से मीम बनाया गया कि ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जाना चाहिए। आप काफ़ी सारे मीम देखते हो। रोड से 1.5 फीट 2 फीट ऊंचा नाला मैंने सिर्फ और सिर्फ यहीं देखा। जल निकासी नहीं, पैसे निकासी की योजना है। अब देखिए, अब नाला बना, एक तो 1.5-2 फीट हाइट है, दूसरी बात नाला है, कहीं बन गया है, कहीं नहीं बना, और निकासी कहीं नहीं है। तो फिर उस नाले का मतलब क्या है? यदि मैं आता हूँ, मुझे पर्वता की जनता जिताती है, तो मेरे पास इसका रोड मैप है, मेरे पास इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि मैं सीवेज प्रॉपर बनाऊंगा और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे ये गंदे वाटर, जो गंदे पानी है, वो ट्रीट होकर स्वच्छ जल में कन्वर्ट होंगे और इसको बांध में छोड़ा जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको करना आना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि अगर रोविन स्मिथ पर परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर भरोसा करती है तो सरकारी दफ्तरों के भ्रष्टाचार खत्म होंगे?
इसमें कोई शक नहीं कि यदि प्रवक्ता की जनता हम पे विश्वास करके हमें असेंबली तक पहुंचाती है तो जो ये भ्रष्टाचार है, जाति आय आवास से लेके ज़मीन और इनफैक्ट कि आप थाने के अंदर कदम रखने के लिए भी सोचते हैं वहाँ भी पैसा देना पड़ता है, ये सब कुछ समाप्त होगा। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। जो शुल्क है वही शुल्क देना पड़ेगा, उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। हमारे माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप नॉमिनेशन को लेकर के खगड़िया परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पत्रकार जो होते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उन्हें डरना नहीं चाहिए। निर्भीक होकर पत्रकारिता कीजिए। 200, 500, 1000 रुपए में अपनी पत्रकारिता को मत बेचिए। निर्भीक होकर दिखाइए कि क्षेत्र का विकास क्या हुआ है। मैं आपको बार बार एक चीज़ कहूँगा, आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, आपने हमें मौका दिया बोलने का। आपके सामने गोगरी हॉस्पिटल है, आप चले जाइए और देख लीजिए कि उसके गेट पे हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है या कहीं और का नाम लिखा हुआ है। मैंने पहली बार ये चीज़ यहीं पे देखा कि हॉस्पिटल का नाम नहीं लिख करके किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है। शर्म आना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है। कोई पत्रकार दिखाना नहीं चाहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पत्रकार को दिखाना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। क्या हमारा घर कल के डेट में उस बोर्ड का मोहताज हो जाएगा कि कल हमारे घर पे भी वो बोर्ड लग जाएगा कि इसका भी उद्घाटन और शिलान्यास हमने ही किया। इन सारी चीज़ों का आप लोग निर्भीक होकर के दिखाएं ताकि जनता को दिखे कि हमारे क्षेत्र में हो क्या रहा है। भागीदार हैं। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूं कि यदि शासन और प्रशासन की भागीदारी नहीं हो तो कभी करप्शन पॉसिबल नहीं है। अकेला इंसान कभी भी करप्शन कर नहीं सकता जब तक उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट से उसको निर्देश ना मिले और उसको संगठित रूप से जो एग्जीक्यूट ना किया जाए। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोग्राम का एक बंडल होता है और वो बंडल मिल करके ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारे चीज़ मिल करके लोग करते हैं और सभी अपनी अपनी कमाई करते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, आप भूल भी सकते हैं, मैं बीच में बोलना भूल गया। जगह जगह आपने बस स्टैंड देखा होगा, देखा होगा स्टील वाला बस स्टैंड बना हुआ है। हर 50 मीटर पे बस स्टैंड बन गया है हमारे यहाँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे यहाँ बसें कितनी हैं? बसें कितनी हैं जो बस स्टैंड बनाया गया है? यात्री पड़ाव, यात्री शेड है वो। आखिर वो होता किसके लिए कि सरकारी बस रुकेगा, कोई ऑटो रुकेगा तो वहाँ जा कर के लोग उस पर बैठेंगे। कहीं पे आपने देखा है कोई बस सरकार की तरफ से कि हाँ वहाँ बस रुकता है? तो मैं पूछना चाहूँगा जो उस पैसे की निकासी हुई है, कभी आपने जाना है कि एक स्टैंड की कीमत कितनी है उस स्टील वाले स्टैंड की? मेरे सूत्रों से मालूम है कि उसके स्टैंड की कीमत 10 से 14 लाख रुपए। आप लागत 2 से 3 लाख रुपए में बन के तैयार हो जाएगा। मैं तो यह कहूँगा कि आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक गरीब को 2.5 लाख रुपए अब दिया जा रहा है, जिसमें से भी घूस लिया जाता है। 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, इनफैक्ट कि 1 लाख भी लिया जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि जो एक स्टैंड 10 से 14 लाख में बन रहा है वहीं एक गरीब अपना घर 2 लाख में बना लेगा? ईंट की कीमत देखिए, सीमेंट की कीमत देखिए, मजदूरी की कीमत देखिए, पानी का रिसोर्सेज देखिए, सारे खर्च को आप देख करके बताइए कि जब एक स्टैंड 14 लाख में एग्जीक्यूट हो रहा है तो एक गरीब का घर सिर्फ 2 लाख में, 2.5 लाख में क्यों? ये सब के सब पैसा निकासी करके माल छाप रहे हैं और माल छाप करके अपने घर का विकास कर रहे हैं। आप देखिए, हर जगह एड्रेस के लिए एक बोर्ड लगा दिया गया, तिमुहा यादव चौक, चौमुहा कुर्मी चौक, दुमुहा कुशवाहा चौक। ये टेक्नोलॉजी मैंने सिर्फ और सिर्फ बिहार में देखा। हमारे यहाँ कहीं दूसरे स्टेट आप जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है प्रॉपर 7th मेन 6th क्रॉस, जिससे आपको मालूम हो कि 7वें मेन रोड पे जाना है, उसके अंदर जाके 6ठे क्रॉस पे जाएंगे तो ये एरिया आएगा। ये क्या होता है, यहाँ तो यादव, कुर्मी, कुशवाहा, रविदास हर गली में है। तो आप हर चौक पे ऐसे से डाल दिए तो कौन सी जगह का आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा है? और उसके नाम पे पैसे की निकासी हो रही है 40,000 से 45,000। यानी कि गोगरी नगर परिषद में पूरा लूट मचा हुआ है। गोगरी नगर परिषद लूट का अड्डा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस नेता के पास एक साइकिल का भी पैसा नहीं होता था वो आज कई गाड़ियों से घूमता है, फॉर्च्यूनर से घूमता है। जिस इंसान के घर में एक पंखा नहीं होता था आज 4 AC घर में चला रहा है। आखिर वो कहाँ से आ रहा है? बताएंगे कि उनकी संपत्ति कैसे बढ़ती है। यहाँ लोग 10 साल में इंतजार करते हैं बैंक में पैसा डबल होने के लिए, और यहाँ 5 साल के लिए नेता बनता है और 5 साल में 100 गुना संपत्ति बढ़ जाता है। आखिर कौन सा वो
मंत्र अलादीन का चिराग मिल जाता है नगर परिषद के अंदर घुसते के साथ। बताएंगे कोई, हमारे लिए भी बताएं, आम जनता के लिए बताएं, सभी अमीर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? उसमें विधायक का भी है भागीदारी। देखिए, मैं यह नहीं कहूँगा कि किनकी भागीदारी है नहीं है। जैसा मैंने कहा कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बंडल होता है और बंडल से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। मैं खाता हूँ तो मैं खाता हूँ 3 वर्ड आते हैं, ऐसा नहीं खाली खाता से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो everyone has eaten piece of Gogri Nagar Parishad and they have made piece of Gogri Nagar Parishad. Same way they have looted entire Parvatta. On the name of development, everyone is fulfilling their own desire, wants, not needs. सभी लूटने में लगे हुए हैं और सबके सब भागीदार हैं। हर साग पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलसिता क्या होगा?